Hey everyone, I have successfully organized two different financial literacy workshops and taught over 500 plus students. And the same I am going to do today. This is the financial literacy masterclass I am conducting online. अगर तुम्हारी एज 12 से 17 साल के बीच में तो ये मास्टर क्लास तुम्हारे लिए। आज हम लोग वो चीजें सीखेंगे जो तुम्हें स्कूल नहीं सिखाता। द बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। तुम्हें पता है इंडिया में 70% ऑफ द एडल्ट्स आर फाइनेंशियली इलिटरेट, मतलब 70% ऑफ द एडल्ट्स अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ढंग से भी नहीं लेते। और जिस एज में तुम अभी हो वो एज एक फाउंडेशन है फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। तो इसी बैरियर को ओवरकम करने के लिए आई हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप। सो लेट्स डीप डाइव इनटू इट। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी की जर्नी। तो सबसे पहले तो आप ये समझो आप स्कूल में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, जैसे मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या फिर इंग्लिश और हिंदी। लेकिन उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट आपको पढ़ाया नहीं जाता, जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी, जो कि लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है हर एक पर्सन के लिए। एक फैक्ट तुम्हें बताता हूँ, इंडिया में 70% ऑफ द एडल्ट्स आर फाइनेंशियली इलिटरेट, मतलब 70% ऑफ द एडल्ट्स अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ढंग से भी नहीं लेते। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए वी आर कंडक्टिंग दिस फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप। अब बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, नीड्स वर्सेस वांट्स। 90% लोग यहीं पे गलती करते हैं, वो नीड्स और वांट्स में अच्छे से डिफरेंस समझ ही नहीं पाते। देखो नीड्स क्या होती हैं, वो एसेंशियल जो तुम्हें सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फूड, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, रेंट, क्लोथ्स एक्सेट्रा। और वांट्स वो इच्छाएं होती हैं या फिर वो विशेष होती है जो तुम्हें बस चाहिए अपनी हैप्पीनेस के लिए, जैसे न्यू फोन, ब्रांडेड शूज, ईटिंग आउट डेली एक्सेट्रा। पर एक रूल हमेशा याद रखना, पहले अपनी जरूरतें यानी कि नीड्स को फुलफिल करो, बाद में वांट्स के बारे में सोचो। जो लोग नीड्स और वांट्स के बीच में अच्छे से डिफरेंस नहीं समझ पाते, उनकी सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो ही रहती है। अब आते हैं दो स्टूडेंट की रियल लाइफ सिचुएशन पे। दो स्टूडेंट है, राहुल और प्रिया। उन दोनों को 1000 रुपए पॉकेट मनी मिलती है। राहुल क्या करता है, 400 रुपए फूड में, 300 रुपए गेमिंग और 200 रुपए मिसलेनियस स्टफ में खर्च कर देता है, मतलब उसके पास जीरो सेविंग्स होती है। लेकिन प्रिया वो 500 रुपए अपनी नीड्स यानी कि अपनी जरूरतों पे, 300 रुपीज अपनी स्किल्स और फ्यूचर बिल्डिंग पे और 200 रुपए अपनी सेविंग्स पे इन्वेस्ट करती है। और अगर 10 साल बाद दोनों को कंपेयर किया जाए तो राहुल को अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, वो ना ही सेविंग्स कर पाता है ढंग से और ना ही अच्छे से अर्न कर पाता है। लेकिन प्रिया उसने अपनी स्किल्स डेवलप करी, उसने सेविंग्स करी, तो वो अभी के टाइम पे फाइनेंशियली फ्री है। अब बात करते हैं एक ऐसे रूल के बारे में जो तुम्हें सेविंग्स करने पे मजबूर कर देंगी। उसका नाम है पे योरसेल्फ फर्स्ट। देखो लोग गलती ये करते हैं, पैसे उनकी इनकम आती है तो उससे पहले एक्सपेंसेस करते हैं, एंटरटेनमेंट होता है, फिर उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचता। लेकिन सही बात यह है कि पहले इनकम आई तो सबसे पहले 20% एटलीस्ट सेव करो, उसके बाद जो बचे वो अपने एक्सपेंसेस जैसे नीड्स और वांट्स में खर्च करो। इसका मतलब पे फर्स्ट एंड स्पेंड व्हाट रिमेन्स। अब एक बजटिंग रूल की बात करते हैं, 50 30 एंड 20 रूल। जब भी तुम्हारी इनकम आनी शुरू होगी या तुम्हें अगर पॉकेट मनी मिलती है तो इस रूल को हमेशा अप्लाई करना। 50% ऑफ योर इनकम हमेशा अपनी नीड्स पे खर्च करना, जैसे रोटी, क्लोथ्स, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन एक्सेट्रा। मतलब 1000 रुपए अगर तुम्हें मिलते हैं तो उसमें से 500 रुपए एटलीस्ट अपनी नीड्स पे खर्च करो। 30% तुम अपनी वांट्स पे खर्च करो, जैसे फन, एंटरटेनमेंट या फिर कुछ और चीज तुम अगर खरीदनी है उसके लिए। और जो रिमेनिंग 20% है वो तुम यूज करो अपनी सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। ये छोटी छोटी अमाउंट जो तुम आज सेव करोगे वो कल बहुत बड़ी अमाउंट बन जाएंगी। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको आइंस्टाइन ने कहा था ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, द कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम मैजिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करने वाले हैं। मान लेते हैं तुम 500 रुपए महीना भी एसआईपी करते हो, तुमने क्लास 9th में एसआईपी स्टार्ट करी, 10 साल बाद तुम्हारे पास 1,16,000 से भी ज्यादा रुपए होंगे, जबकि तुमने सिर्फ 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए तब तक। मतलब एक साल में अगर तुमने कितने इन्वेस्ट किए होंगे, 500 इंटू 12 इज इक्वल टू 6,000 रुपए, और 10 साल में 60,000 रुपए। पर आफ्टर 10 ईयर्स तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ के 1,16,000 ऑलमोस्ट डबल हो जाता है पैसा। आफ्टर 20 ईयर्स ये 5 लाख से भी ज्यादा चले जाता है, जबकि तुम्हारी इन्वेस्टेड वैल्यू सिर्फ 1,20,000 रुपए की थी। तुम्हारा पैसा ग्रो करता है अगर तुम उसे सही जगह लगाओ तो। अब देखो एक चीज समझो, आज ही क्यों स्टार्ट करें? तुम 15 साल की एज में हो तो तुम्हें आज ही स्टार्ट क्यों करना चाहिए? आराम से 25 साल की एज में स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे एक सिचुएशन समझते हैं। एक बच्चा है, वो 15 साल की उम्र में 500 रुपए की एसआईपी करना शुरू कर देता है। 40 साल की एज में वो मैसिव वेल्थ जनरेट कर लेता है। और अगर सेम पर्सन अगर 25 की एज में 1000 रुपए भी पर मंथ इन्वेस्ट करे ना, वो उससे कंपैरेटिवली कम वेल्थ जनरेट कर पाएगा। और अगर तुम 35 की एज में अगर इन्वेस्ट करो, चाहे कितना भी ज्यादा इन्वेस्ट कर लो, तुम उन दोनों के बराबर नहीं पहुंच पाओगे, तुम्हारी वेल्थ बहुत कम होगी। अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड के बारे में। ये तुम्हारा सेफ्टी नेट होता है। देखो लाइफ में ना सरप्राइजेस आते रहते हैं और तुम्हें रेडी रहना पड़ता है। तो एक सिंपल रूल याद रखो, एटलीस्ट 3 से 6 महीने की अपनी इनकम सेविंग्स में रखो, जो इमरजेंसी फंड की तरह तुम्हारे लिए फ्यूचर काम आएंगी। अब इमरजेंसी फंड में क्या क्या आ सकता है?
जैसे फैमिली मेंबर अगर कोई बीमार है उसके लिए, या फिर तुम्हें अगर अचानक से कहीं जाना पड़ रहा है, कोई ट्रेवल, या फिर अचानक से कोई नया फोन, जैसे तुम्हारा फोन टूट गया है तो उसके लिए भी तुम्हें खर्चा चाहिए, तो उसके लिए इमरजेंसी फंड बहुत हेल्पफुल होता है। और हाँ, एक रूल याद रखना, कीप इट लिक्विड, मतलब तुम इसको कैश में आसानी से कन्वर्ट कर सको, तुम्हें प्रॉब्लम ना हो ज्यादा। देन द नेक्स्ट टॉपिक, द डेट ट्रैप। देखो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट ना 36 से 42% होता है। इस पे मैंने पहले भी एक बार शॉर्ट बनाया है। और एक इक्वेशन देखो, बाय नाउ पे लेटर, इसका मतलब है पे मोर लेटर। अगर तुम गलती से भी एक छोटी सी भी ईएमआई या फिर एक छोटी सी भी इंस्टॉलमेंट छोड़ देते हो ना, तो वो 36 से 42% का इंटरेस्ट तुम्हें लगना शुरू हो जाता है। उधार लेना तो इजी है, लेकिन उसे वापस करना मुश्किल है। तो हमेशा सोच समझ के क्रेडिट कार्ड का यूज करना। अपनी नीड्स के लिए लोन लेना या बोरो करना तो जस्टिफाइड है, लेकिन अपनी वांट्स के लिए उसको, वो आई थिंक ये फाइनेंशियल क्विक सैंड है, मतलब जिसके अंदर तुम अगर एक बार धंस गए तो धंसते ही जाओगे। नेक्स्ट थिंग, डोंट डिपेंड ऑन वन इनकम। देखो अगर तुम अभी स्टूडेंट हो तब तो ठीक है, तुम अभी पढ़ाई करो, अपना ज्यादा इनकम पे फोकस मत करो, स्किल्स बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस करो। बट जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी तो यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू, जैसे तुम्हें अगर एक तरफ तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है तो दूसरी तरफ तुम्हें कोई और स्किल्स आनी चाहिए जिससे को तुम कैश में कन्वर्ट कर सको, जैसे कोडिंग, डिजाइनिंग, सोशल मीडिया राइटिंग एक्सेट्रा। कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। ये अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम तुम्हें बनानी है, ठीक है। एक इनकम पे डिपेंड रहोगे तो, क्योंकि मैंने कहा ना लाइफ अनसर्टेन है, तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि एक सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारी बंद हो जाए पर दूसरी तीन चार जो एक्स्ट्रा इनकम होगी तुम्हारी वो तुम्हें सपोर्ट करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक, इन्वेस्ट इन स्किल्स नॉट जस्ट थिंग्स। देखो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, तुमने 10,000 रुपए एक नए फोन में लगाए, उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है हर मंथ, और 2 साल बाद तो वो फोन फिर से खराब हो जाता है, मतलब जीरो रिटर्न। लेकिन दूसरा रास्ता, तुमने 10,000 रुपए का एक कोडिंग कोर्स खरीदा और तुम 50,000 रुपए हर महीने कमा रहे हो उससे, तो इसका मतलब वैल्यू तो डेफिनेटली ग्रो करी है। अपनी वॉन्ट्स में पैसे लगाने से अपनी हाई वैल्यू स्किल्स बिल्डिंग पे फोकस करो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन, कंटेंट क्रिएशन एक्सेट्रा। अब सबसे नीचे जो लाइन लिखी है उसे पढ़ो, स्किल्स अप्रिशिएट एंड गैजेट्स डेप्रिशिएट। अगर ये लाइन का मतलब तुम समझ गए तो ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें तुम इसके अंदर समझ जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक, सेट गोल्स नॉट जस्ट ड्रीम। देखो सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन गोल सेट करना और भी अच्छी बात। देखो कुछ लोगों का ड्रीम होता है शॉर्ट टर्म में, 1 साल के अंदर 12,000 रुपए सेव करना, एक नया लैपटॉप लेना, या फिर कोई मिड टर्म गोल जैसे 3-4 साल सेविंग्स कर एक इमरजेंसी फंड बनाया, या फिर एक लॉन्ग टर्म गोल 5-6 लाख का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रेडी करना। बिना गोल के पैसा सेव करना बहुत बोरिंग लगता है। अगर तुम एक गोल सेट करोगे, जैसे मुझे 1 साल पैसा सेव करना है एक नए गैजेट के लिए, अगर मुझे 3 साल पैसा सेव करना है एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए, मुझे 5 साल पैसा सेव करना है एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करने के लिए, तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग्स बोरिंग नहीं लगेगी, तुम्हें सेविंग्स करने का एक मोटिव दिखेगा। नेक्स्ट, ट्रैक करो तभी बढ़ेगा। इसका मतलब पहले तो ये सब बताओ मुझे कमेंट में, किस किस को याद है उसने अपने लास्ट 100 रुपीज कहाँ खर्च किए थे। देखो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अपना अपना इनकम ट्रैक कैसे करना है। तुम यहाँ पे दो सोर्सेज यूज कर दो, या तो तुम एक डायरी या फिर एक नोटबुक यूज करो, या फिर एक ऐप उसको यूज करो जहां पे तुम अपने सारे एक्सपेंसेस और इनकम ट्रैक कर सकते हो। इससे होगा क्या, और ये ऐसा करना की चाहिए। देखो इससे तुम पैटर्न समझ सकते हो कि तुम कहाँ एक्सपेंस कर रहे हो और कहाँ बचा सकते हो। इससे तुम्हें खुद से अंदर से इंट्रिंसिक मोटिवेशन मिलेगी अपनी स्पेंडिंग्स कम करने के लिए और सेविंग्स बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं टॉप 5 मनी मिस्टेक्स के बारे में। पहली मिस्टेक है स्पेंडिंग विदाउट ट्रैकिंग, मतलब बिना ट्रैक किए अपना पैसे को खर्च करना। देखो अगर तुम समझोगी नहीं तुम पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो, तो डेफिनेटली तुम सेव करने के लिए अंदर से तुम्हारे मोटिवेशन ही नहीं आएगी, और तुम ज्यादा पैसे खर्च करोगे और जीरो सेविंग्स के साथ खड़े होगे 25 से 30 साल की एज में। सेकेंड, नो इमरजेंसी फंड। देखो लाइफ सरप्राइजेस से भरी होती है, कभी भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड टर्न आ सकता है, उसके लिए रेडी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इमरजेंसी फंड रेडी रखना हमें स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जो थोड़ी सी भी तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो तुम क्या करते हो, तुम सेविंग्स बढ़ाते हो? ऑफ कोर्स नॉट। तुम लोग अपनी लाइफस्टाइल बढ़ाते हो, तुम एक नया फोन खरीदते हो, कोई नई ईएमआई स्टार्ट करते हो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो वैसे वैसे अपनी सेविंग्स ज्यादा बढ़ाओ, धीरे धीरे करके अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करो। इससे होता क्या है, अगर अचानक से मान लो तुम्हारी लाइफ वापस एक सेटबैक करे, डाउन स्टेप करे, तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम उतने से खर्चे में अपनी जिंदगी आराम से चला सकते हो। फोर्थ, डीलेइंग सेविंग्स एंड नॉट लर्निंग। देखो कल से शुरू बोल बोल के तुम कभी शुरू नहीं करते। सेविंग्स आज से शुरू करनी पड़ेगी, चाहे 10 रुपए से ही शुरू करो। ये छोटी छोटी हैबिट्स तुम्हें आगे जाके बहुत हेल्प करने वाली है। अब जो तुम्हें मैंने आज अपनी पहली फाइनेंशियल लिटरेसी वर्कशॉप में सिखाया है,
तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो एक सेविंग्स अकाउंट जाके खोलो, अपने पेरेंट्स का कंसेंट लो, उसके बाद हर हफ्ते 100 रुपए सेव करना शुरू करो। तो अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करो कि तुम हर 7 दिन में कितना खर्च करते हो, कैसे खर्च करते हो, कहाँ सेव कर सकते हो। और हाँ, एक मनी स्किल जरूर सीखना और एक फाइनेंशियल गोल अभी सेट करो अपने लिए, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो। सो विद दैट कीप लर्निंग गाइस। अब यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ ऐप सजेस्ट करना चाहूंगा। अगर तुम अपना मनी ट्रैक करना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो, यू कैन यूज ग्रो, जीरोधा या फिर एटी मनी जैसे प्लेटफॉर्म। बट तुम्हारी एज में अगर तुम 12 से 17 साल के बीच में, आई वुडेंट सजेस्ट कि तुम अभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की तरफ जाओ। अभी तुम लर्न करो, फिर धीरे धीरे और डेफिनेटली यू कैन। सेकंड थिंग, यूट्यूब। देखो, इंग्लिश और हिंदी में सिखाने वाले फाइनेंस चैनल्स को फॉलो करो, जैसे कि मैं खुद फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स उस चैनल पे सिखाता हूँ। थर्ड बुक्स, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, 0 to 1, ऐसी बुक्स पढ़ना शुरू करो जो तुम्हारा माइंडसेट तो और सारे साथ में साथ नॉलेज भी बहुत इंप्रूव करेगी। तो इसी के साथ तुम अपने एज ग्रुप से 95% आगे हो, बिकॉज यू लर्न व्हाट स्कूल्स डोंट टीच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू गाइस।